सभी बंधुओं को जय जय श्री राम। अर्थ सहित श्री सुंदरकांड पाठ के भाग 43 में आपका हार्दिक स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन। कल के भाग में आपने सुना था कि रावण ने अपने दूत शुक को भेजा है सेना की जानकारी लेने के लिए। शुक आया, पकड़ा गया, वानर भालुओं के द्वारा खूब पीटा गया और जब उसके नाक कान काटने लगे तब वो भगवान राम की सौगंध देने लगा। इतने में लक्ष्मण जी आ जाते हैं और लक्ष्मण जी उसको छुड़ाते हैं। और फिर लक्ष्मण जी ने एक चिट्ठी लिखी रावण को देने के लिए, और संतजन कहते हैं कि उस चिट्ठी के अंदर जो संदेश था वो तो था ही, लेकिन अपनी पूरी सेना का बल भी लक्ष्मण जी ने लिख कर भेजा है, अथवा तो शुक को बताकर भेजा है कि जाकर रावण को समझा देना। तो मन में प्रश्न उठता है कि ये सारी गोपनीय जानकारी देने की क्या आवश्यकता थी। तो यहाँ बात आवश्यकता की नहीं है। कभी कभी किसी व्यक्ति को अपनी शक्ति से डरा भी दिया जाता है, ये भी एक युद्ध का नियम कहा गया है। उदाहरण के रूप में अगर हम देखें तो हर वर्ष हमारे यहाँ गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, और गणतंत्र दिवस के जब हम लोग परेड देखते हैं तो परेड में क्या हमारे जितने भी आयुध हैं उन सब के मॉडल दिखाए जाते हैं। वो इसलिए दिखाए जाते हैं कि जो कोई शत्रु देश हो और वो हमसे युद्ध करने की इच्छा रखता हो तो हमारे आयुधों को देखकर डर जाए। और एक उदाहरण आपको देता हूँ। जैसे आपने एक उक्ति सुनी होगी कि बाली के सामने जब कोई युद्ध करने आता था तो बाली उसकी आदि शक्ति खींच लेता था। इसको इस प्रकार से देखना चाहिए कि बाली इतना शक्तिशाली योद्धा था कि कोई व्यक्ति उससे युद्ध करने के नाम से ही डर जाता था, और उस भय के कारण ही ऐसा लगता था कि आदि शक्ति तो मेरी निकल गई। और आसानी से समझिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति है और उसने कहा कि मैं कुश्ती लड़ना चाहता हूँ, उसके जीवन की पहली कुश्ती हो, और उसके सामने द ग्रेट खली को खड़ा कर दिया जाए। अब वो जैसे ही देखेगा तो पहले ही डर के मारे उसका आधा बल खत्म हो जाएगा। युद्ध तो बाद में लड़ेगा, मानसिक रूप से पहले युद्ध हार जाएगा। इसको इस प्रकार समझना चाहिए। तो जानबूझकर अपने आयुध, अपनी शक्ति को प्रदर्शित किया जाता है ताकि हमारा जो शत्रु है उसका आधा बल तो उसी समय समाप्त हो जाए। यहाँ लक्ष्मण जी ने भेद बताकर और अनेक प्रकार के शब्द जो है चिट्ठी के माध्यम से रावण के पास भेजे हैं। कहो मुखागर मूड सन मम संदेश उदार, सीता देव मिलोनत आवा काल तुम्हार। कि हे दूतों, उस मूर्ख रावण को मेरी चिट्ठी दे देना और उसको कह देना कि आदर सहित, सम्मान के सहित सीता जी को प्रभु श्री राम के चरणों में सौंप जाए। यहाँ अगर प्रणाम करे, नहीं तो काल उसके सिर के ऊपर मंडरा रहा है, ये पूरी वानर सेना उसको समाप्त कर देगी। तुरत नाई लक्ष्मण पद माथा, चले दूत वर्णत गुण गाता, कहत राम जसु लंका आए, रावण चरण शीस तिन नाए। तो लक्ष्मण जी के चरणों में प्रणाम किया, दूत जा रहे हैं और जाते हुए मन में केवल और केवल भगवान का यशगान घूम रहा है। जो जो चरित्र वहाँ से भगवान के सुने, भगवान के दर्शन किए, मन में अपने आप को बस ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या प्राप्त हो गया। इस बारे में कोई चर्चा कर ही नहीं पाता। मैं तो क्या ही कर पाऊंगा अपनी इस वाणी के साथ। कोई व्यक्ति बेचारा गूंगा हो और उसको मीठा आम खिला दो और आप उससे पूछो कि भाई इसका स्वाद कैसा है, वो क्या स्वाद बताएगा बेचारा, वो केवल आनंद लेगा। तो हमारे जैसे भी गूंगे ही हैं जो भगवान के बारे में इतनी चर्चा कर पा रहे हैं। हम क्या चर्चा कर पाएंगे। ये स्वाद जो हमको मिला है ये केवल हम ही अंदर अंदर जान पाते हैं। यही शुक के साथ भी है। भगवान का दर्शन किया, भगवान के चरित्र को सुना है, मन ही मन में प्रसन्न हो रहे हैं। लंका नगरी पहुंचे, रावण के चरणों में प्रणाम किया। रावण ने प्रश्न पूछे, भेसी दसानन पूछी बाता, कह से न सुख आपनी कुशलाता। हंसता हुआ रावण पूछता कि सुख, और कैसे हो तुम लोग, ठीक हो ना? अब फटाफट मुझे बताओ। पुण्य कहूँ खबरी विभीषण केरी, जाय मृत्यु आयत नेरी, करत राज लंका सत्यागी, होई हैं जब कर कीट अभागी। सबसे पहले मुझे उस कुल द्रोही, उस देश द्रोही विभीषण के बारे में बताओ। अच्छा भला यहाँ खा पी रहा था, अच्छा भला राज कर रहा था, सब कर रहा था, और ऐसा समय विपरीत हुआ, पहुंच गया मरने के लिए उन बंदरों के बीच में। सबसे पहले मुझे उसके बारे में बताओ। पुण्य कहूँ भालू किस कटकाई, कठिन काल प्रेरित चले आई। और फिर मुझे उन बंदर भालुओं की सेना के बारे में बताओ। जिनके जीवन कर रखवारा, भेव मृदुल चित सिंधु विचारा, कहु तपसिन के बात बहोरी, जिनके हृदय त्रासती मोरी।
मुझे उस सेना के बारे में बताओ जो उन वनवासी लड़कों के बीच में आ गए, उनके कहने में आ गए और मरने के लिए यहाँ पर पहुँच गए। अरे ये तो बीच में समुद्र है, अगर ये समुद्र ना होता तो हमारे रक्षक सैनिक तो अब तक खा पी के निपटा देते उनको। और अब मुझे उन दोनों तपस्वियों के बारे में भी बताओ जिनके हृदय में मेरे प्रति बहुत अधिक भय व्याप्त हो चुका होगा। कि भाई भेंट के फिर गए श्रवण सुजस्वनी मोर, कस नर बदल तेज बल बहुत चिकित्सित चोर। रावण के इस प्रकार के अटपटे प्रश्न सुन के मन ही मन ये चकित हो रहे हैं दोनों के दोनों कि हे महाराज, ये आप क्या बोल रहे हो? नीति तो ये कहती है कि शत्रु को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, और आप तो यही समझ रहे हो कि वो है ही कुछ नहीं। अभी तो युद्ध भी नहीं हुआ शुरू और आप पहले ही इस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि आप सब खा जाएंगे उनको सबको। नाथ कृपा करी पूछूं जैसे, मानो कहाँ क्रोध तजी जैसे। हे प्रभु, हे महाराज, आपने हमको कहा है कि जो है वही बताओ, इसलिए अपने क्रोध को त्याग दीजिए और अब मैं जो जो कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। मिला जाई जब अनुज तुम्हारा, जाते ही राम तिलक ते सारा। जैसे ही आपका छोटा भाई विभीषण भगवान राम के पास गया, बिना देरी करे भगवान राम ने तुरंत उसका राज्याभिषेक कर दिया। रावण दूत हमई सुनिकाना, कपिन बांध दीने दुख नाना। श्रवण नासिका काटे लागे, राम सपत दीने हम त्यागे। और प्रभु, हम वहाँ पकड़े गए थे, हमको खूब पिटा कुछ वानरों ने। अरे वो तो हमारे नाक कान तक काटने को तैयार हो गए, हमको मारने को तैयार हो गए थे। वो तो हमने भगवान राम की सुगंध दी तब हम कहीं बच सके हैं। पहुँचवनाथ राम कटकाई, बदन कोटि सत बरनी न जाई। आप उनकी सेना के बारे में पूछ रहे थे ना, तो उनकी सेना इतनी है कि गिनती भी नहीं की जा सकती। नाना वर्ण भालू कपधारी, बिकटानन विशाल भयकारी। अनेक अनेक रंग के, रूप के, लंबे चौड़े बड़े बड़े वानर और भालू उनके साथ हैं। और एक बात बताऊं आपको, जहीपुर दयो हतौ सुत तोरा, सकल कपिन मह तौ बल थोरा। जो बंदर लंका आया था ना, जिसने अशोक वाटिका को उजाड़ा, जिसने लंका में आग लगा दी, जिसने आपके छोटे बेटे का वध कर दिया, मैं अपनी आंखों से देख कर आया हूं। वो बाकी बंदरों में सबसे कमजोर है, सबसे छोटे वाला है, उससे भी बड़े बड़े बंदर भालू हैं। और आप कहें तो मैं एक एक का नाम आपको बताता हूं। अमित नाम बट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला। अरे एक से एक हृष्ट पृष्ठ, लंबे चौड़े मोटे तगड़े, एक से एक बंदर भालू है। द्विविद, मयंद, नील, नल, अंगद, गद, बिकटासी, दधिमुख, केहरी, निसट सठ, जामवंत बलराशि। ये एक एक बंदर भालू के नाम बता रहा हूं, ऐसे ऐसे तो हजारों हैं। पूरी सेना का विवरण दे रहे हैं। आज के भाग में इतना ही, आगे की कथा कल के भाग में। तब तक के लिए आप सबको जय जय सिया राम।